नमस्कार दोस्तों। जिस अमेरिका ने F-117, F-22 रैप्टर व F-35 जैसे फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट बनाकर दुनिया भर में अपना दबदबा बना रखा था, उसी अमेरिका की नींद चाइना के सिक्स्थ जनरेशन के व्हाइट एम्परर ने क्यों उड़ा दी है? क्या खास है इस नए नियर स्पेस कैपेबिलिटी वाले फाइटर जेट में, और क्यों अमेरिका का सिक्स्थ जनरेशन का प्रोजेक्ट खुद अमेरिका की गलतियों के कारण पीछे रह गया? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल दुनिया भर के देशों में फाइटर जेट्स को लेकर एक अलग ही टाइप की रेस चल रही है, जिसमें हर एक देश ये चाहता है कि वह अपने सभी दुश्मनों के फाइटर जेट्स व उनके एयर डिफेंस सिस्टम से आगे हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो ये रेस है सिक्स्थ जनरेशन के एयर डोमिनेंस वाले फाइटर जेट की। अमेरिका, जिसने F-117, F-22 रैप्टर व F-35 जैसे स्टेल्थी जेट बना रखे हैं, तो ये माना जा रहा था कि अमेरिका ही सबसे पहले सिक्स्थ जनरेशन के NGAD फाइटर जेट को बना लेगा। NGAD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट। लेकिन इससे पहले ही चाइना ने सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट के कॉन्सेप्ट को अपने एक एयर शो में सामने रख दिया। वैसे तो यह एक्चुअल फाइटर जेट ना होकर उसका एक मॉकअप भर ही है, लेकिन हम सभी को पता है कि चाइना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कितना आगे निकल चुका है, और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर अगले 4 से 5 वर्षों में ही चाइना इस सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप करके इसकी टेस्टिंग भी पूरी करके इसके सीरियल प्रोडक्शन को शुरू कर दे। चाइना ने इस सिक्स्थ जनरेशन के जेट को व्हाइट एम्परर या कहें कि सफेद बादशाह का नाम दिया है। दोस्तों, ये जानने से पहले कि अमेरिका का सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट का प्रोजेक्ट यानी कि NGAD क्यों पिछड़ गया, उससे पहले हम चाइना के व्हाइट एम्परर फाइटर जेट की प्रपोज्ड काबिलियत को जान लेते हैं। इस व्हाइट एम्परर फाइटर जेट की सबसे खास बात यह रहेगी कि यह नियर स्पेस फ्लाइट सीलिंग वाला होगा, यानी कि यह जरूरत पड़ने पर स्पेस तक में जाके मिशन को पूरा करके वापस आ जाएगा। इसमें यह काबिलियत होगी कि यह दुश्मन देश के उन सैटेलाइट्स को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकेगा जो दुश्मन के फाइटर जेट्स व ड्रोन्स आदि के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, जो उन्हें कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें GPS कम्युनिकेशन मिल पाता है। यह 1 लाख फीट से भी ज्यादा के एल्टीट्यूड पर उड़ सकेगा और इस ऊंचाई पर इसे अच्छे से अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम से टारगेट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर फिर भी किसी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल इस तक पहुंच पाती है, तो इसमें जो बेहतरीन जैमर्स लगाए जाएंगे और जो डिकॉय सिस्टम इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, उससे इसे इस एयर डिफेंस सिस्टम से कोई खास खतरा नहीं रहेगा। इसका दूसरा खास फीचर यह रहेगा कि यह हाई स्पीड से उड़ने वाले UAVs को कंट्रोल करने वाला मदरशिप बन के चलेगा। इन लॉयल विंगमैन ड्रोन्स में काफी सारी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स लगी होंगी, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन के फाइटर जेट्स व उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर जोरदार अटैक कर सकेंगे। अब बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो इसकी स्पीड अब तक के सभी फाइटर जेट से तेज रहने वाली है, यानी यह 5000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को भी हासिल कर सकेगा। और इतनी स्पीड पर इसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली एयर टू एयर BVR मिसाइल से टारगेट नहीं किया जा सकेगा। इतनी ज्यादा स्पीड और इतनी ऊंचाई तक जाने की काबिलियत के लिए इसमें बेहद खास WS-15 इंजन्स लगाए गए हैं, जिसमें हर एक की थ्रस्ट 180 किलो न्यूटन तक है, यानी 2 ऐसे इंजन मिलकर 360 किलो न्यूटन की थ्रस्ट इसे प्रोवाइड करेंगे। इससे यह बेहद पावरफुल फाइटर जेट बन जाता है। अगर बात करें इसकी स्टेल्थ की, तो चाइना अब J-20 और J-35 जैसे फाइटर जेट्स को बनाकर स्टेल्थ के ऊपर महारत हासिल कर चुका है, यानी अब उन्होंने किस तरह से फाइटर जेट को रडार वेव्स के सामने इनविजिबल या एक तरह से कहें लो ऑब्जर्वेबल रखना है, इसको वह अच्छे से समझ चुके हैं। और अब चाइना भी एम्बेडेड स्टेल्थ का इस्तेमाल करने लगा है, जिससे बेहतरीन स्टेल्थ मिले, दुश्मन के रडार इसे ट्रैक ना कर सकें। व्हाइट एम्परर में अपने अनोखे मिशंस के लिए, जो कि नियर स्पेस मिशंस भी हो सकते हैं, उनको पूरा करने के लिए एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है।
एआई के इस्तेमाल से और सेंसर फ्यूजन के साथ यह ऐसे क्रिटिकल मिशंस को भी पूरा कर सकता है जो इससे पहले के फाइटर जेट्स नहीं कर पाते थे। इसके एंगुलर डिजाइन की वजह से हर एक तरफ से इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो गया है। इसमें बेहतरीन सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल किया गया है जिनकी मदद से यह बैटलफील्ड में सिचुएशनल अवेयरनेस का एक अलग ही लेवल प्रेजेंट कर सकेगा। इन सेंसर फ्यूजन के इस्तेमाल की वजह से यह दुश्मन के फाइटर जेट के मुकाबले हालात को बहुत अच्छे से समझकर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए अपने मिशंस को पूरा कर सकेगा। अभी जो मौजूद 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं उन्हीं की तरह इसमें भी इंटरनल बे का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसकी इंटरनल बे का साइज बड़ा है जिस वजह से यह ज्यादा बड़े आकार की मिसाइल्स को ले जा सकता है। चाइना का J-20 जहां PL-15 मिसाइल को कैरी कर पाता था जिसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक बताई जा रही है, तो वहीं व्हाइट एम्परर इससे भी लंबे आकार की मिसाइल्स यानी कि PL-21 को कैरी कर सकेगा जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक है। इसके मुकाबले में अगर हम अमेरिकन स्टेल्थी फाइटर जेट्स को देखें जैसे कि F-35 या F-22 रैप्टर, तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड मिसाइल है वह AIM-120 है जिसकी रेंज 110 किलोमीटर तक है। अगर इसके एडवांस वर्जन यानी कि AIM-120D की भी बात करें तो उसकी रेंज भी 160 किलोमीटर तक ही है, जबकि व्हाइट एम्परर जिस तरह की मिसाइल्स को कैरी कर रहा है उनकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। और इससे भी खास बात यह है कि यह ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है जिनके पेलोड में न्यूक्लियर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, यानी यह न्यूक्लियर टिप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी लॉन्च कर पाएगा। इसमें एडवांस जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से इसे काउंटर कर पाना अमेरिकन फाइटर जेट्स के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। चाइना ने काफी अच्छी तैयारी की है। व्हाइट एम्परर जेट की पेलोड कैपेसिटी और इसकी सेफ्टी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसके साथ हाई स्पीड लॉयल विंगमैन यूएवीज उड़ा करेंगे। ऐसे में अगर अमेरिकन फाइटर जेट इस व्हाइट एम्परर को ट्रैक कर भी लें तो उसे जल्दी से टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साथ में उड़ते हुए लॉयल विंगमैन यूएवीज स्पूफिंग टेक्नोलॉजी के जरिए इसकी लोकेशन को अलग जगह पर दिखाएंगे। यानी यह व्हाइट एम्परर होगा अलग लोकेशन पर, लेकिन साथ उड़ रहे सुपरसोनिक लॉयल विंगमैन यूएवीज इसे स्पूफिंग के जरिए दिखाएंगे किसी और लोकेशन पर। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एरियल सुप्रीमेसी में यानी कि लड़ाई के मैदान में हवा में किसका दबदबा रहेगा, इस रेस में जो कि अमेरिका और चाइना के बीच चल रही थी उसमें चाइना इस व्हाइट एम्परर के साथ काफी आगे निकलने वाला है। व्हाइट एम्परर जेट में अलग तरह के AESA रडार और सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्हें जैम कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि अमेरिका खुद अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि अमेरिकन NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस फाइटर जेट को अभी तक क्यों नहीं बना पाया है। अमेरिका ने इस तरह के 6th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए 2015 में ही $9 बिलियन का एक अलग R&D का बजट रख लिया था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है उसको देखते हुए यह $9 बिलियन का बजट भी कम पड़ने लगा और अब यह बताया जा रहा है कि लगभग $25 बिलियन का खर्चा इस तरह के नए जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में आ जाएगा। इतनी ज्यादा कॉस्ट ओवररन को अमेरिकन पार्लियामेंट में जस्टिफाई कर पाना आसान नहीं है और इसी कारण ऑपोजिशन के बहुत सारे लीडर्स इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए अमेरिका में डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट में हर उस खर्चे का जवाब देना पड़ता है जो कि टैक्स पेयर उठा रहे होते हैं। वहां पर सभी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियों को बराबर का R&D का बजट देना पड़ता है, सभी को फेयर ट्रायल का मौका मिलता है। आमतौर पर यह बजट लॉकहीड मार्टिन व बोइंग कंपनी के बीच बढ़ता है, साथ ही इंजन बनाने वाली कंपनीज को अलग से बजट दिया जाता है। यह प्रोसेस लंबी भी है और बहुत एक्सपेंसिव भी है, फिर समय समय पर ऑडिट भी किए जाएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी है तो सबको बराबर का मौका दिया जाना जरूरी है। चाइना में इस तरह की कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आती है। चाइना को कोई बजट या पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता है। वहां की पार्लियामेंट में उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि इतने ज्यादा फंड्स को कहां खर्च किया जा रहा है। उनका काम बहुत सिंपल है। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को एक मिशन दिया है, उन्हें 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना है। जितना पैसा लगता है लगने दो,
लेकिन मिशन पूरा हो जाना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका ने अपने 6th जनरेशन के NGAD फाइटर जेट के बारे में कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं दिखाई। उन्हें यह लग रहा था कि उनके पास जो लगभग 170 F-22 रैप्टर्स हैं और हंड्रेड्स ऑफ F-35 जेट्स हैं, वो रशिया या चाइना के किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को हरा देंगे या कहें कि ऐसे किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन चाइना लगभग 100 J-20 जेट्स पर ईयर बनाने लग गया है और बहुत जल्दी उनके पास 600 से ज्यादा J-20 फाइटर जेट्स हो जाएंगे। उसके बाद अमेरिका को इन्हें F-22 रैप्टर या F-35 से रोकने में बहुत परेशानी आएगी। हालांकि अमेरिका अभी तक J-20, जिसे चाइना माइटी ड्रैगन के नाम से जानता है, इसके इंजन पर हंसता था। इसमें रशियन AL-31FN इंजन लगाए जाते थे जिनकी थ्रस्ट 135 किलो न्यूटन तक है। यानी दो इंजन मिलके इस सुपर हैवी जेट को मात्र 270 किलो न्यूटन की थ्रस्ट ही प्रोवाइड कर पा रहे थे। इस इंजन में 5th जनरेशन के इंजन्स वाली जरूरी हीट सिग्नेचर को कंप्रेस करने वाली टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो अमेरिका काफी रिलैक्स्ड तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच चाइना अपने J-20 जेट्स के लिए WS-15 इंजन्स को तैयार कर लेता है, जिसमें हर एक इंजन की थ्रस्ट 180 किलो न्यूटन तक है। अब उनका माइटी ड्रैगन यानी कि J-20 फाइटर जेट टोटल 360 किलो न्यूटन की थ्रस्ट के साथ उड़ता है। यानी यह बिना आफ्टर बर्नर की सहायता के सुपर क्रूज कर सकता है और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अमेरिकन नेवी को एक तरह से अपनी सुप्रीमेसी पे काफी घमंड हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि उनके पास स्टेल्थी F-35 फाइटर जेट भी है जो उनके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकता है। चाइनीज नेवी के पास एक भी स्टेल्थी फाइटर जेट नहीं था, लेकिन इस कमी को भी अब चाइना ने पूरा कर लिया है और J-35 के रूप में उन्होंने 2 इंजन वाला स्टेल्थी जेट भी तैयार कर लिया है जो चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया करेंगे। अमेरिका ने इसी बीच यह भी कोशिश की कि हम चाइना को पीछे खींचने के लिए उनके साथ ट्रेड के मामले में अलग अलग इश्यूज रख सकते हैं, डिस्प्यूट रख सकते हैं। उनका प्लान था कि चाइनीज इकोनॉमी को स्लो डाउन करके यानी उनके ऊपर सैंक्शंस लगा के चाइना को पीछे खींच लिया जाएगा, जिससे चाइना ज्यादा एडवांस्ड हथियारों को नहीं बना पाएगा। लेकिन चाइना इतनी तेजी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका को अब अपनी स्ट्रेटेजी पर दोबारा से विचार करना पड़ रहा है। अमेरिका ने अपने खर्चे को कम रखने के लिए उनके सबसे खास फाइटर जेट यानी कि F-22 रैप्टर में कई तरह के एडवांसमेंट किए हैं और कई 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज इसमें जोड़ी गई हैं। F-22 रैप्टर को और ज्यादा एडवांस्ड बनाकर अमेरिका को लग रहा था कि वह अपने एयर डिफेंस के डोमिनेशन को बचा सकेंगे। लेकिन F-22 रैप्टर थ्रस्ट और रेंज के मामले में J-20 व व्हाइट एम्परर से पीछे छूट रहा है। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स के लिए अनमैन्ड UAVs यानी कि लोयल विंगमैन का प्रोजेक्ट भी शुरू किया, लेकिन इस मामले में भी चाइना अमेरिका से आगे निकल रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमेरिका ने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया और इसी वजह से अमेरिका अपने NGAD जेट के बारे में इतना सीरियस नहीं हो सका। इसी का फायदा उठाते हुए चाइना अमेरिका से अब आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर चाइना की ताकत की बात करें तो चाइनीज नेवी पहले ही बहुत पावरफुल हो चुकी है। उनकी नेवी में अब अमेरिकन नेवी से ज्यादा नेवल शिप्स हैं। अमेरिका एयरफोर्स के मामले में चाइना से काफी आगे था और अभी भी है, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स के इस गैप को भी चाइना तेजी से भर रहा है। चाइना के पास J-10 के रूप में सिंगल इंजन के फाइटर जेट्स के साथ साथ J-11, J-15 व J-16 के रूप में डबल इंजन वाले 4th जनरेशन व 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं और वो भी बहुत बड़ी संख्या में। J-20 जिसे चाइना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बताता है, इसकी भी 200 से ज्यादा यूनिट्स बनाई जा चुकी हैं। अलग अलग रेंज के व अलग अलग एल्टीट्यूड पर काफी तेजी से उड़ने वाले कई तरह के UAVs भी चाइना तैयार कर चुका है। अमेरिकन स्टेल्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट व नए बनाए गए B-21 रेडर को टक्कर देने के लिए चाइना ने इसी तरह का S-20 बॉम्बर तैयार कर लिया है, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट भी बहुत जल्दी हो जाएगी।
अब चाइना 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में अगर अमेरिका से आगे निकल जाता है तो मानकर चलिए कि नंबर 1 सुपर पावर का स्टेटस अमेरिका से दूर होकर चाइना तक पहुंच सकता है। चाइना का व्हाइट एम्परर या कहें सफेद बादशाह अमेरिकी बादशाहत को ही समाप्त कर सकता है। दोस्तों, आपकी राय में क्या वाकई अमेरिका नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी कि एनजीएडी प्रोजेक्ट में चाइना से हार मान लेगा, या हर बार की तरह इस बार भी अमेरिकन फाइटर जेट्स ही दुनिया भर में अपनी एयर डोमिनेंस को बचा ले जाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।